तो विद्यार्थियों, कल देखा अपन लोगों ने मनु के राजनीतिक विचार देखे थे और उनकी विचारधाराएं देखी थी और आलोचनात्मक परीक्षण भी देखा था अपन लोगों ने। आज इस वीडियो में देखेंगे मनु स्मृति का सप्तांक सिद्धांत। तो मनु स्मृति के अनुसार सप्तांक सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज अपन लोग। और सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका क्या है। मनु स्मृति में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य को सावयव माना है और यह माना है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य की भांति मनु ने भी राज्य के 7 आवश्यक अंग अथवा तत्वों का उल्लेख किया है, जिन्हें सप्तांक सिद्धांत कहा गया है। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। अब 7 अंग क्या हैं देखते हैं। तो पहला है स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, पुर अर्थात राजधानी, राष्ट्र अर्थात भूमि एवं जनता, कोष दंड या विधि, और 7वां है मित्र। तो एक एक करके देखेंगे इनकी व्याख्याएं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राज्य के 7 अंगों में राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। मनु ने राजा को दैविक रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनके अनुसार राजा उनके देवताओं के अंश से मिलकर बना है। राजा सूर्य, इंद्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंशों से मिलकर बना है। ये देवता उन प्रतिभाओं के प्रतीक हैं जो राजाओं में होनी चाहिए। मनु के ही शब्दों में राजा विभिन्न देवों के अनुसार आचरण करता है। सूर्य के समान वह राष्ट्र से कर लेता है। वायु के समान दूतों द्वारा सब में प्रवेश करता है। यम के समान अपराधियों का नियंत्रण करता है और चंद्रमा के समान प्रजा के लिए सुखदायी है। मनु ने यद्यपि राजा के दैविक स्वरूप का वर्णन किया है, फिर भी मनु का राजा निरंकुश नहीं है। वह विधि और धर्म के ऊपर समाधान है। प्रोफेसर अल्तेकर के शब्दों में राजा के देवत्व के पूर्ण समर्थक मनु भी कहते हैं कि धर्म से विचलित होने पर राजा का नाश हो जाता है। अब आते हैं इसकी दूसरे पॉइंट पर, अमात्य अर्थात मंत्री। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अमात्य या मंत्री। मनु का विचार है कि अच्छी तरह शासन संचालन के लिए राजा को एक मंत्री परिषद का गठन करना चाहिए। मंत्री परिषद में योग्य, वीर, कुलीन और वफादार व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को चाहिए कि इन विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही कार्य करें। मंत्रियों की संख्या 7 से 9 होनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह इन विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श के अनुसार काम करे। डॉक्टर श्यामलाल पांडे के शब्दों में मनु का मत है कि शासन संबंधी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य के गुण दोषों की भली भांति विवेचना होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन संबंधी प्रत्येक समस्या मंत्री परिषद के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब आगे देखेंगे
पुर अर्थात राजधानी। राज्य के 7 अंशों में एक पुर भी है, जिसका अर्थ होता है राजधानी। मनु ने कहा कि जिस नगर को पुर बनाया जावे यह धान्य से भरपूर हो, वह सुंदर जल और ईंधन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ सुंदर जल और ईंधन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वह नगर देखने में रमणीक हो, वहाँ के लोग निरोग हों, लोगों के पास पर्याप्त काम हो और वे शूरवीर होना चाहिए। ऐसे नगर के चारों ओर कोई दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग के बीच फल फूलों में सुसज्जित वृक्षों के साए में राजा का वास होना चाहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट में, राष्ट्र अर्थात भूमि एवं जनता। मनु ने राष्ट्र को भी राज्य का आवश्यक अंग माना है। राष्ट्र से मनु का तात्पर्य सारे समाज से है, जिसमें उस राज्य की धरती और उस पर रहने वाले सभी व्यक्तियों सम्मिलित हैं। मनु ने राष्ट्र संगठन की विस्तार से चर्चा भी की। उनके अनुसार राज्य में नगरों के अतिरिक्त अधिकांश ग्राम होते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि सुविधा और क्षमता की दृष्टि से राष्ट्र में इकाई ग्राम को माना जाना चाहिए। 10 ग्रामों, 100 ग्रामों और 1000 ग्रामों के समूह में ग्रामों को संगठित करना चाहिए। हर गांव में एक शासकीय अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए तथा ग्राम समूह के प्रत्येक धरातल पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। मनु ने ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहा है। ग्रामों के अतिरिक्त मनु ने नगरों की व्यवस्था एवं प्रबंधन की चर्चा की है। हर नगर में उसने एक एक प्रशासकीय अधिकारी रखा है। यह अधिकारी सर्वथा चिंतन होगा जो राजा का प्रतिनिधि है और जनता के सुख दुख का ध्यान रखेगा। अब इसके 5वें पॉइंट में आते हैं, कोष। राजा के महत्वपूर्ण अंगों में कोष भी है। राज्य की उन्नति व प्रगति के लिए कोष होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य का स्वास्थ्य कोष पर ही निर्भर करता है। संकट अथवा युद्ध के समय भी कोष बहुत काम आता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह जनता से कोष के लिए कर के द्वारा इस प्रकार धन वसूल करे जिस प्रकार सूर्य जलाशय एवं नदी से वर्षा के लिए पानी एकत्र करता है। मनु का कहना है कि कर न लेने से राजा और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के अस्तित्व का अंत हो जाता है। अतः प्रजा से थोड़ी मात्रा में कर लेना चाहिए। जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा कर क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। अब आते हैं दंड या विधि। दंड राज्य का एक आवश्यक अंग है। दंड के अभाव में राज्य में व्यवस्था व अराजकता फैल जाती है। दंड राज्य की धुरी है, राज्य का वह आधार है। मनु ने दंड शब्द को व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया है। दंड का अर्थ है विधि, दंड का अर्थ है न्याय, न्याय व्यवस्था और दंड का अर्थ है सजा। अपराधियों को सजा देना दंड ही है, परंतु दंड की ये सभी व्याख्याएं विधि की व्यापक व्याख्या की परिधि में आ जाती हैं। मनु ने दंड को विधान
का विस्तार से वर्णन किया है। उसने विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान किया है। मनु ने कहा है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप अपराध की लघुता एवं गुरुता का विचार करना और अपराधी की सामर्थ्य के अनुरूप दंड देना चाहिए। मनु ने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिकाओं के गठन पर भी जोर दिया है। अब आते हैं मित्र। ये अंतिम सिद्धांत है इसका। अब आते हैं मित्र पे। राज्य के अस्तित्व के लिए प्राचीन भारतीय विद्वानों ने मित्र को आवश्यक अंग माना है। मनु ने लिखा है कि प्रत्येक राज्य विभिन्न राज्यों के समूह में रहता है। राज्यों के इस समूह में उस राज्य को चाहिए कि वह अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता रहे। राज्यों के समूह को मनु ने मंडल सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया है। एक मंडल में मित्र और शत्रु के रूप में 12 राज्यों की तुलना की है। मनु ने यह भी कहा है कि षटगुण की नीति अपनाते हुए दूसरे देशों के साथ यथायोग्य संबंध बनाए जाने चाहिए। लास्ट में देखते हैं इसकी निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार मनु ने उपरोक्त 7 तत्वों को राज्य का आवश्यक अंग माना है। इन्हें ही सप्तांक सिद्धांत कहा जाता है। राज्य के अस्तित्व एवं अभिवृद्धि के लिए 7 अंग या तत्व आवश्यक महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहा सप्तांक सिद्धांत। अब इसके दूसरे टॉपिक में आएंगे। अगली वीडियो में दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दूसरा टॉपिक में बात करेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार, कौटिल्य के राजा मंत्रिपरिषद न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था संबंधी विचारों के बारे में कल बात करेंगे।